हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताएंगे, डेफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में गोलीय दर्पण की परिभाषा और प्रकार बताए थे। आज गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ प्रमुख परिभाषाओं में पहली है वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं जान लेते हैं। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे C से प्रदर्शित किया गया है। यही केंद्र वक्रता केंद्र होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसके एक भाग से गोलीय दर्पण बनाया जाता है। तो दूसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या की। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो चित्र में गोले की इस त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे R से प्रदर्शित किया गया है। अर्थ यह हुआ कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर अगली परिभाषा है ध्रुव या पोल की। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव या पोल कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है दर्पण का ध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि दर्पण का परावर्तक तल है उसके बीच वाले बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, अथवा गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये परिभाषा आप मान सकते हैं। अब आते हैं अगली परिभाषा पर, मुख्य अक्ष अथवा प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही मुख्य अक्ष कहा जाता है, यानी मुख्य अक्ष जिसे PC से दिखाया गया है। जो PC है यही मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा है वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर अगली परिभाषा है मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मुख्य अक्ष इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा होगी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। आपको बता दें कि अवतल दर्पण में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए इस चित्र में परिभाषा को समझा देते हैं। तो इन दोनों चित्रों में बिंदु F दर्पण का मुख्य फोकस है। जो F है वो दर्पण का मुख्य फोकस है। अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें जो होती हैं वो फोकस F पर वास्तव में मिलती हैं, यानी अवतल दर्पण से, अभी मैंने बताया कि जो अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें होती हैं वो वास्तव में मिलती हैं और उत्तल दर्पण से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस F पर वास्तव में मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में किरणें फोकस F से आती हुई प्रतीत होती हैं। जो उत्तल दर्पण है इसमें F से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अतः अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। इसीलिए क्या होता है कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक दिखता है और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अवतल दर्पण में फोकस F दर्पण के सामने होता है। जो अवतल दर्पण है उसमें फोकस F बिल्कुल दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस F दर्पण के पीछे होता है। चलिए अब आते हैं अगली परिभाषा
फोकस दूरी पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। यानी F से P के बीच की दूरी ही दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिलाकर के इसकी परिभाषा होगी, किसी गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव और दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, या इसी को r से प्रदर्शित करते हैं वक्रता त्रिज्या को, तो r बटे 2, यानी फोकस दूरी बराबर r बटे 2। अगली परिभाषा है फोकस तल। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहा जाता है। मतलब वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है, फोकस तल कहलाता है। फिर नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं जान लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। जो व्यास होता है उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं, जहाँ से गोलीय दर्पण होता है, जो परावर्तक तल होता है। तो दर्पण का द्वारक दर्पण का वह भाग है जिससे प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन होता है, यानी वही भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो चित्र में जो M1 से M2 तक दर्पण है इसे ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है, या यही दर्पण का द्वारक होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।